अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं गुफरान खान सिल्लोड से बोल रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने 2018-19 में एक महाशय कंपनी एमआर ग्रुप में 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करे थे। तो हमने उनने उलमा से पूछे भी थे हमने कि इसमें जो तो जायज़ है कि करके, तो ठीक है बोले। नुकसान और उस फ़ायदे की, अगर नुकसान भी होता है तो फ़ायदा भी होता है, तो उसको दोनों को अगर तुम जिम्मेदारी उठाते हैं और तुम उसको एक्सेप्ट करते हो तो हम मुझे ये जो तो पैसा जो है तो जायज़ है करके। और उसमें उलमा इकराम ने ये बताए थे कि भाई अमाउंट जो है तो फिक्स नहीं होना चाहिए, कि कभी कम ज़्यादा हुई तो वो अमाउंट देना जायज़ है। उस हिसाब से हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट 2018-19 में एमआर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करे थे। अब हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि वैसे अगर कभी नुकसान होता है तो हम उसके लिए हम भी इसके जिम्मेदार थे। लेकिन ये महाशय एमआर ग्रुप के जो ओनर है, इनका इतना ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इतना ओवर कॉन्फिडेंस होगा उनको कि वो किसी की बात सुनने के तैयार नहीं। हमने उनको बार बार मिन्नतें किए, गुजारिश किए कि भाई हमारे पैसे दे दो, मुद्दत रकम दे दो, हमको मतलब हमारा प्रॉफिट मत दो। बस 2018 से उन्होंने 19 से हमको जो एक चेक दिए, वो तो मेरी गलती हुई है, मैंने जो तो चेक बाउंस करके केस करना था 138 का। लेकिन मैं बहुत रिक्वेस्ट करा कि भाई तुम्हारे पैसे कहीं जाएंगे नहीं, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तो 2019 से लेकर आज तक 2025 तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। तो ये महाशय बस 6 साल से ही बोल रहे बस हम तुमको अगले महीने देंगे, ये महीने देंगे, हमको ये मतलब हमारे पास पैसे नहीं है अभी, सब नहीं है। अरे भैंस, तुम्हारे पास पैसे, तुम लॉस में आते थे तो हम उसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन तुम लॉस में नहीं है। तुम दूसरे के पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे, रियल एस्टेट में लगा रहे, दूसरे इसमें तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे, और ये लोगों की अमानत है। तुम भले ही उनका प्रॉफिट मत दो, लेकिन कम से कम मुद्दत रकम तो दो उनकी। वो किसी का बहुत मेहनत का पैसा रहता है। तो ये किसी का मतलब तुम अगर पैसा हड़प करेंगे और डुबाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला तुमको ना दुनिया में बख्शेगा और ना आखिरत में बख्शेगा। मेरी तो एक ही दिल से है निकलती, और तमाम तकरीबन जितने लोग पैसे के होंगे तो सबों की बदुआ निकल देंगी कि भाई ये आदमी ने जो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करा और चीटिंग करा। और ये महाशय अपना स्टेटस अरबाज खान के साथ में लगाए हुए है, अभी आप देख रहे होंगे। वो समझ रहे हैं मैंने बहुत बड़ा काम किया, अरबाज खान के साथ में स्टेटस लगा के मैंने बहुत बड़ा काम करा, मैंने जो तो पैसे डुबा दिया लोगों के, मुझे देना नहीं। और ये स्टेटस लगाया किसका? अरबाज खान के साथ में। अब मुझे ये बोलो, ये क्या साबित करना चाहते कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, पैसे डुबा के, लोगों के पैसे हड़प करके? तो ये इनको थोड़ा सा उनका ज़मीर मरे हुआ है क्या? अगर थोड़ा भी ज़मीर उनका जिंदा होगा तो मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई जो गरीबों के पहले पैसे दे दो, भले ही प्रॉफिट मत दो। मैंने तो यहाँ तक ही बोला, मैंने ऑफर रखा था कि भाई 1 लाख की बजाय मुझे तो प्रॉफिट 1 रुपये नहीं मिला, और मुझे जन तो होना भी नहीं। मैंने यहाँ तक के ऑफर दिया कि 1 लाख की बजाय मुझे 50,000 रुपये भी दे दो, मुझको मैं 2 डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना ही बोला, तो मैं वो डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने को तैयार है। लेकिन मैं ये मास्टर कोर्ट में खर्चा कर रहे, हर जगह खर्चा कर रहे। अब कोर्ट में कितना खर्चा आता? तो ये पैसे उनके तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे किसी के पास अमानत रकम है, और तुम इसका जो तो गैर जो तो गैर ज़रूरी और गैर इस्तेमाल जो तो तुम नहीं कर सकते। अब जन तो इनकी नीयत है अगर देने की तो उन्हें दे देना, भले ही समझ लो कभी 16 दी तो वो भी एक्सेप्ट करना ना। मुद्दल भी रखी, मुद्दल रकम भी रही, उस मुद्दल से आधी भी रकम रही तो वो एक्सेप्ट कर लो। अब इतना बोल सकते अपन। इसके बावजूद भी इनका अगर ज़मीर मर गया है तो अपने पास एक ही इलाज है बस,
इनके लिए बदुआ करो, और ऐसी ख़तरनाक बदुआ करो कि ये ना दुनिया के रहे और ना आखिरत के रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। शायद ये किसी का मैं नाम लेके नहीं बोल रहा, लेकिन जिसको भी मैं बोल रहा हूँ वो समझ गए होंगे। ये जिसके लिए भी मैंने बोला है जुमला वो समझ गए होंगे। अगर थोड़ा भी ज़मीन मरा हुआ होगा, जो सॉरी, अगर थोड़ा भी ज़मीर तुम्हारा ज़िंदा होगा, या थोड़ा सा तुम्हारा ज़मीर में थोड़ा सी कुछ जगह भी अल्लाह रसूल का डर होगा, तो तुम गरीबों के पैसे भले ही मुद्दल दो, या मुद्दल में से अगर तुमको जो भी सहूलत देने का सहूलत तुमको चाहते होंगे तो दे दो। अगर नहीं देते होंगे तो उसके बाद में तुम्हारी दुनिया भी ख़राब है और आखिरत भी ख़राब है, और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, ऐसी मार पड़ेंगी। मैं तो भाई अगर कभी मैं देखूँ 8 दिन अगर मेरे पैसे नहीं आया तो मैं सिवाय मैं कोर्ट का तो मैंने नान में कोर्ट का तो मैंने दिमाग में से निकाल दिया। उसको 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। अपने इंडियन पिनल कोड है वो, अल्लाह ताला वो कब होता कोर्ट का फैसला देखेंगे, लेकिन 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता। लेकिन मैं कोर्ट से मुझे उम्मीद अब बहुत कम है, अब तक मरते बसते। तो ये मैं ये दरख्वास्त करता हूँ MR ग्रुप के जो भी मालिक है, और ये इनको शायद बात पहुँच जाएंगी। इन्होंने अगर थोड़ा भी इनका ज़मीर जिंदा होगा तो दे देने को ना, नहीं अगर नए पैसे देते होंगे तो मैं सभी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ उनके लिए वैसी बदुआ करो कि ना दुनिया में रहे और ना आखिरत में रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।